बजरंग बली के गौतम जी ना हुवन। अच्छा। अहिल्या माता नानी हईन। उ अच्छा। बजरंग बली हियां दर्शन करे आवेलन। दर्शन कइये के तो उनकर उ होला जालन हियां से। विजेंद्र सिंह न्यूज़ सच तक के माध्यम से अभी आपको बता रहा हूँ कि सारण जिला के ये गांव कौन सा है बाबा? गोदना। गोदना गांव में गौतम ऋषि का स्थान है। ये जाके गौतम स्थान के इतिहास बताइए बाबा, क्या कहानी भाई? यहाँ पर गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम जी यहाँ तपस्या करते थे। यहाँ सारण वन है था। सारण वन में गंगा और सरयू का संगम था। उसी समय में इंद्रदेव के कामदेव जागे हैं। तो इंद्र को चंद्रमा को बुला के पूछे, इंद्र जी संसार में सबसे सुंदर पत्नी किनका है? वही बताया कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो कि सारण वन में गंगा और सरयू के संगम पर तपस्या करते हैं। तो इंद्र ने बोले कि तब मेरा कैसे उनसे मुलाकात होगा? तो 4 बजे भोर में स्नान करने के लिए जाते हैं गंगा जी। 4 बजे का जगह पर 12 बजे रात्रि के मुर्गा का बोली बोल दिया जाएगा। समझ जाएंगे कि अभी भोर हो गया, चले जाएंगे। तो आप उनके आश्रम में ढुकिएगा। तो आप ही मुर्गा बनिए। तो वही चंद्रमा कपट से मुर्गा बने। 4 बजे का जगह पर 12 बजे रात्रि को मुर्गा का बोली बोल दिए। गौतम जी समझे कि भोर हो गया, चले स्नान करने के लिए। चले तो वहाँ गंगा जी कर जोड़ कर खड़ा हो जाती है। देखिए ऋषि आप आए हैं निशाबत रात को यहाँ स्नान करने के लिए। आपके कुटी में छल हो रहा है, तो आप चले जाइए। तो वो लौट कर आकर देखते हैं तो उन्हीं का रूप धारण करके इंद्र महाराज निकल रहे हैं उनके कुटी से। आकर पूछते हैं, तब अहिल्या से पूछते हैं जी अपना पति अपरा पति तुमको पहचान में नहीं आया? तो सप्तऋषि के पत्नी होकर तो हम क्या जानते हैं ये आप हैं कि कौन है? तो उन्होंने जाओ तुम अपना और परा तुमको पहचान में नहीं आया, इसलिए जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो बोली कि जब मैं पत्थर हो जाऊंगा तो मेरा उद्धार कब होगा? तो भी बताया कि त्रेता में रामावतार होगा, रामचंद्र का जन्म होगा अयोध्या में। बक्सर में विश्वामित्र मुनि का यज्ञ नहीं होने देगा, इसलिए वो मांग कर लाएंगे राम लक्ष्मण को, मांग कर लाएंगे। ऐसी होगा उसी समय में तारका सुबाहु को वध करेंगे। राजा जनक का दरबार में सीता स्वयंवर रचाया गया था। तो अयोध्या में निमंत्रण नहीं जाकर बक्सर में गया था कि राजा जनक जानते थे कि विश्वामित्र मुनि के यहाँ राम है। तो वह जब आकर देखते हैं तो इसी मार्ग से विश्वामित्र मुनि के साथ में सीता स्वयंवर जनकपुर में गए हैं। उसी समय में यहाँ पर शिला पड़ी हुई थी। तो पूछे जे अरे महर्षि जी शिला कैसा पड़ी हुई है? तो गौतम नारी श्राप बसौ पर देह धरती चरण कमल चाहती कृपा करो रघुबीर। गौतम ऋषि के श्राप के कारण पत्थर हुई है। यदि आपका चरण स्पर्श हो जाएगा तो पुनः नारी बन जाएगी। और गई पति लोक सिधारी, फिर अपने पति के यहाँ चली गई है। अच्छा, यही कहानी है यहाँ की। ये कहानी उनकी है माता अहिल्या की, जो कि गौतम ऋषि की पत्नी थी। और इंद्रदेव के छल की वजह से वो शिला हो गई थी, पत्थर हो गई थी। क्योंकि इंद्रदेव के कामदेव जगह थे और उन्होंने पूछा था, किससे पूछा था बाबा कि किसकी सुंदर नारी है? चंद्रमा से पूछे इंद्रदेव कि इस धरती पर सबसे सुंदर नारी किसकी है? चंद्रमा ने जवाब दिया था कि सप्त ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। और अहिल्या से मुलाकात कैसे होगी? तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि 4 बजे सुबह में गौतम ऋषि गंगा स्नान को जाते हैं और उस टाइम आप जाके अहिल्या से मिल सकते हैं। लेकिन कहानी कैसे उल्टी हो गई, कैसे कैसे देवताओं का ये रहस्य भरा कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी
मैं विजेंद्र सिंह न्यूज़ सच तक के माध्यम से अभी आपको बता रहा हूँ कि सारण जिला के, ये गांव कौन सा है बाबा? गोदना। गोदना गांव में गौतम ऋषि का स्थान है, जिस जिस स्थान का एक अलग ही कहानी है। उसी कहानी के बारे में आज हम बात करने के लिए आए हुए हैं गोदना गांव में गौतम ऋषि के स्थान पे। और अभी हम बात कर रहे हैं कि आखिर यहाँ का इतिहास क्या है, यहाँ की कहानी क्या है। तो बाबा के जुबानी हमने सुना कि सप्त ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या, जो कि धरती पे सबसे ज़्यादा सुंदर थी, और कामदेव जब जगे हुए थे इंद्रदेव के, तो इंद्रदेव ने चंद्रमा से पूछा था कि हे चंद्रमा, इस धरती की सबसे सुंदर नारी कौन सी है? तो उन्होंने माता अहिल्या का नाम लिया था। और गौतम ऋषि के साथ छल करके, चंद्रमा के साथ मिलके इंद्रदेव ने एक छल किया। 12 बजे रात में ही चंद्रमा मुर्गा बन के, और उन्होंने आवाज़ लगाई थी, जिससे गौतम ऋषि को पता चला कि लगता है कि सुबह के 4 बज गए हैं। और वो स्नान करने के लिए गंगा में जाते हैं, और गंगा माँ साक्षात प्रकट होकर कहती हैं कि हे ऋषिमुनि, आपके साथ छल हुआ है। ये तो अभी टाइम स्नान करने का नहीं है, आपका टाइम तो 4 बजे सुबह का है, और अभी रात्रि के 12 बज रहे हैं, और इस टाइम आपके साथ छल हुआ है। जब गौतम ऋषि अपने घर को आते हैं, तो उन्हीं के रूप में इंद्रदेव यहाँ से निकलते हैं। और जब गौतम ऋषि अपने पत्नी से पूछते हैं कि हे नारी, क्या तुम्हें अपने पति और पराये पति में फ़र्क समझ नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि मैं क्या जानूँ आप में और उनमें क्या फ़र्क है, क्योंकि मुझे तो बस आपके चेहरे, आपके स्वभाव, आपके सब कुछ से मुझे प्रेम है, और मैं बस वही जानती हूँ। लेकिन उसी टाइम उन्होंने माता को श्राप दिया कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। माता ने पूछा कि ठीक है, मैं पत्थर हो तो जाऊंगी, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा? तब उन्होंने बताया था कि त्रेता युग में बाबा, त्रेता में रामा अवतार होगा, और उनके चरण के धूल से तुम्हारा फिर से नारी का रूप, फिर नारी के रूप में आप आ जाओगे, उनके चरणों की धूल की वजह से। और उस टाइम क्या कहानी बताए थे बाबा, क्या हुआ था कि राम जी कहाँ जा रहे थे? वहाँ जनकपुर जा रहे थे। जनकपुर जाते समय यहाँ पे यही ये केवट वाली कहानी है, यहीं की केवट की कहानी है। जिस समय केवट ने रोका था कि हे प्रभु, आपके चरण स्पर्श से अगर पत्थर नारी बन जाती है, तो ये मेरी नैया है, मेरी नैया कहीं नारी ना बन जाए, मेरे घर में झगड़ा न लग जाए। यही वो कहानी थी। तहाँ प्रभु ने समझाया था कि हे केवट, ऐसा कुछ नहीं है। उस पत्थर को श्राप मिला था कि तुम पत्थर हो जाओ, और मेरे चरणों की धूल से तुम फिर से नारी हो जाओगी, इसलिए वो नारी हो गई। तुम मुझे ये नैया से गंगा पार कराओ, ताकि मुझे जनकपुर जाना है। ये कहानी है गौतम ऋषि की। गौतम ऋषि के स्थान पे अभी हम लोग उपस्थित हैं, सारण के गोदना गांव में हैं अभी। आइए हम मंदिर का एक बार आपको दर्शन कराते हैं और बताते हैं यहाँ की ये कहानी। बाबा, बजरंग बली का भी यहाँ कुछ बात है। गौतम जी की पत्नी थी अहिल्या, अहिल्या की लड़की थी अंजनी। ये वही जगह है जहाँ बजरंग बली का ममहर है। ये वही जगह है जहाँ हम लोग अभी उपस्थित हैं। बाबा ने बताया कितने अच्छे तरीके से, साफ शब्दों में बताया कि ये वो जगह है जहाँ बजरंग बली का ममहर है। क्योंकि गायत्री ठाकुर के एक गाने में बताया गया है, इस गाने का वर्णन हुआ है कि देहिया में बलवा तहरा अतुलित अपार एहो अंजनी के लाला, हौवा चारों जुग के रंगदार एहो अंजनी के लाला। ये गाने में वर्णन है बजरंग बली का। आइए हम मंदिर का दर्शन कराते हैं, आपको मंदिर के बारे में बताते हैं। मंदिर के बहुत पुरानी मंदिर है, जिसमें आप बहुत पुरानी चीज़ें देख सकते हैं। आज भी सब कुछ वैसे ही है, बहुत सुंदर भाव। अहिल्या उद्धार मंदिर, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण एवं माता अहिल्या, स्थापित चैत्र शुक्ल नवमी शनिवार। इसके साथ साथ यहीं पर है श्री विश्वामित्र मुनि, श्री श्री 108 श्री महंत राम दयालु दास जी। ये मंदिर है विश्वामित्र मुनि का, जो कि राम जी को जनकपुर ले जाने में उनकी मदद कर रहे थे। यहाँ पे मंदिर है महावीर जी की, अंजनी रामानंद। यहाँ मंदिर है गौतम जी, अहिल्या माता, अंजनी रामानंद जी। यहाँ पे ये मंदिर है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत पुराने मंदिर है, भव्य मंदिर है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर। और ये देखिए हमारे महावीर जी,
जिनका ममहर यहाँ कहा जाता है। माता अहिल्या की पुत्री अंजनी थी और अंजनी के पुत्र वीर बजरंगबली, जिनका एक अलग ही परिचय है। ये ममहर है बजरंगबली का। इसके साथ साथ आइए बगल में ही माता गंगा है, जहाँ स्नान करने के लिए महर्षि सप्तऋषि गौतम जी जाते थे। शायद ये वही द्वार है जिस द्वार से वो जाते थे। शिव पार्वती कार्तिकेय गणेश बसहा, सारे मंदिर में सब लोग हैं। यहाँ माताएं बहनें आती हैं पूजा करने के लिए, अपने मन की मनोकामना पूर्ण करती हैं। एक बार सही से दिखाइए। यहाँ आप आए हैं, कहाँ घर है आप? हमारा रिबिलगंज बाजार में घर है। क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में, कुछ बताइएगा। इस मंदिर का तो इतिहास गवाह है। ये बहुत साल पुराना मंदिर है ये गौतम जी का। यहाँ हजारों हजारों की संख्या में लोग कार्तिक पूर्णिमा में लोग स्नान करने आते हैं और इनका दर्शन पाते हैं। सप्तऋषि की माता पत्नी अहिल्या थी, उनके बारे में क्या जानते हैं? देखिए अभी तो हम लोग मतलब अच्छा, ये बजरंग बली का यहाँ ममहर है, आपको पता है? हाँ हाँ, ये तो ननियाल है। चाची कुछ कहा था नहीं, चाची से बात करते हैं। चाची उठी उठी उठी, लजाई मत। बजरंग बली के गौतम जी नाना हुअन। अहिल्या माता नानी हईन। उ बजरंग बली हियां दर्शन करे आवेलन। दर्शन कइए के तो उनका उ होला जालन हियां से। यहाँ आइला से कैसन लागेला? बहुत अच्छा लगेला, बहुत आनंद मिलेला आइला से। सारा दुनिया यहाँ आवेला। टे पुराना यहाँ के मंदिर है, यहाँ के स्थान बटे गौतम जी के। चारों ओर नाम बा इनकर। कितना अच्छे तरीके से माता ने बताया कि यहाँ नाना जी हैं गौतम ऋषि बजरंगबली के। वीर बजरंगबली, वो बजरंगबली जिनका चर्चा पूरे देश विदेश हर जगह है। पूरे हर कहानी में उनको जाना जाता है। शायद यही वो द्वार है जिस द्वार से, अभी तो ताला लगा हुआ है, इसी द्वार से शायद बाहर जाते थे गौतम ऋषि। यहाँ माता दुर्गा का भी स्थान है यहाँ पे। आइए, हम कहेंगे भैया को दिखाने के लिए एक बार कि दिखाइए। ये माता का दरबार है और यहीं से गंगा माँ साक्षात दिखती हैं और यहीं से शायद जाते थे गौतम ऋषि स्नान के लिए। ये दरवाजे पे अभी देखिए अच्छे से, हाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं कि बगल में ही गंगा माँ का ये पावन धाम है जहाँ पे गौतम ऋषि स्नान करने के लिए जाते थे। और इसी टाइम उन्होंने इसी का फ़ायदा उठाकर इंद्रदेव ने ऐसा छल किया था गौतम ऋषि के साथ में, लेकिन ऋषि जी ने श्राप दिया था और त्रेता में रामावतार के समय में यहाँ माता का उद्धार हुआ था। बहुत सी कहानियाँ हैं, जितने लोग जानते हैं, बहुत सारी बातें हैं। ये कुआं है यहाँ पे जिससे श्रद्धालु आते हैं और यहाँ से पानी भरते हैं और बाकी माता और सभी ऋषियों का पूजा करते हैं। यहाँ राम जी का आगमन हुआ था, ये सत्य है। यहाँ राम जी का आगमन हुआ था और बजरंगबली का मामा का घर है ये। चलिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा। यहाँ के श्रद्धालुओं ने भी बताया यहाँ के बारे में, कैसा कैसा क्या कहानी यहाँ पे बाबा ने बहुत अच्छी तरीके से हमें सब कुछ बताया। और अगले चलते हैं तब तक अगले वीडियो के लिए, और अगले वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।